डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग का। प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 में आया हुआ है। ईयर है 2019। तो आज हम लोग 2019 का प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द वर्ड ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड और लैटिन वर्ड। ऑडिट शब्द जो है वो कौन सा लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, लिया गया है? तो उसका आंसर होगा ऑडायर। ऑडायर जिसका मतलब होता है टू हियर, सुनना। तो ऑडायर शब्द जो है उसी से ऑडिट शब्द लिया गया है जो कि एक लैटिन वर्ड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑडिटर का क्या विशेषता होता है? तो एक ऑडिटर जो होता है वो स्टाफ भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, बल्कि वह इम्पार्शियल पर्सन है। वो एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल पर्सन जैसे काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखा हुआ एक कंप्यूटर परचेज फॉर 40,000। एक 40,000 का कंप्यूटर खरीदे ऑफिस यूज के लिए, लेकिन बाय मिस्टेक इसका हम लोग परचेज अकाउंट में डाल दिए। परचेज अकाउंट में हम लोग गुड्स डालते हैं, जबकि एसेट खरीदते हैं। कंप्यूटर एक एसेट है तो उसे हम लोग कंप्यूटर अकाउंट या मशीनरी अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था। तो यहाँ पर हम एक कंप्यूटर खरीदते हैं तो अमाउंट कंप्यूटर में जाना चाहिए था, एसेट में जाना चाहिए था, उसको हम लोग परचेज अकाउंट में डाल दिए। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल है। तो आंसर होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए जो बी नंबर जो है वो आंसर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतिक भूल। नेक्स्ट है आईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये जो है ये सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। फुल फॉर्म जो होता है आईसीआई का यही होता है, द आईसीआई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन करता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट जनरल क्वालिटी ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर का जनरल क्वालिटी इस चार में से कौन सा नहीं है? नॉलेज इन लॉ, यस, लॉ का नॉलेज होना चाहिए, कानून का नॉलेज भी होना चाहिए ऑडिटर को। साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, बिना अकाउंटेंसी के नॉलेज के ऑडिटर एक अच्छा ऑडिटर नहीं हो सकता है। नॉलेज इन लैंग्वेज, लैंग्वेज का नॉलेज, तो लैंग्वेज का नॉलेज, किसी भाषा का नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है। पेशेंस, यस, पेशेंस होना, धैर्य होना, ये भी एक जनरल क्वालिटी है ऑडिटर का। तो नॉलेज इन लैंग्वेज ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसलिए सी होगा, सी जो है करेक्ट आंसर है। यही ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? एक संगठन में इंटरनल ऑडिटर जो होता है उसे कौन नियुक्त करता है? तो उसका आंसर होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, आई मीन मैनेजमेंट या मैनेजमेंट डायरेक्टर जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर वही अपने संगठन में इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस। नीचे जो 4 बिजनेस के फॉर्म दिए गए हैं उसमें से स्टैट्यूटरी ऑडिट किसमें एप्लीकेबल है? तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वालों को ऑडिटिंग अपना कराना ही पड़ता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कराता है जिसे। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कंपलसरी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। लिखा हुआ है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो जिम्मेदारी है वो किस पर निर्भर होती है? तो आंसर होगा ऑल एम्प्लॉइज, जितने कर्मचारी हैं उन सब पर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑडिटर, गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये तीनों तो कर्मचारी नहीं कहलाते हैं। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन जो है करेक्ट है। इनफैक्ट द आंसर है ऑल एम्प्लॉइज। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट एज पर स्कोप। स्कोप को ध्यान में रख करके इसमें से कौन सा एक ऑडिट नहीं है? तो उसका आंसर होगा कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट जो होता है वो टाइम को ध्यान में लेकर के डिस्क्राइब किया जाता है। पार्शियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, ये सब अलग ऑडिट हो गया, लेकिन टाइम को ध्यान में रखकर किया गया है। स्कोप देखो लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑडिट एज पर स्कोप। स्कोप को ध्यान रख करके कौन सा इसमें से एक ऑडिट नहीं है? वो है कंटिन्यूअस ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर और वर्क ऑफ एन ऑडिटर इज। ऑडिटर का जो काम का नेचर है वो कैसा है? उसका आंसर होगा एनालिटिकल। एनालिटिकल
नेचर का काम होता है ऑडिटर का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। लिखा हुआ है द ऑडिट ऑफ कैश बुक। कैश बुक का यदि ऑडिट करना चाह रहे तो एक पार्शियल ऑडिट का एग्जांपल होगा, क्योंकि कैश बुक बहुत सारे बुक्स का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। केवल हम ऑडिटिंग कर रहे हैं कैश बुक का, सारे बुक का नहीं कर रहे हैं, बस एक पार्ट का कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है पार्शियल ऑडिट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी नंबर, पार्शियल ऑडिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ मैनिपुलेशन इन अकाउंट। अकाउंट में मैनिपुलेशन करना, छेड़छाड़ करना अकाउंट के साथ क्या कहलाता है? तो आंसर होगा फ्रॉड। फ्रॉड है, अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करना एक फ्रॉड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग अभी डिस्कस किए प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिट वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2019 का क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।